रोहन के लिए मुंबई शहर एक सपने जैसा था, जिसे सच करने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप तो मिल गई, लेकिन इस माया नगरी में सिर छुपाने की जगह ढूंढना समंदर से मोती निकालने जैसा मुश्किल था। कई हफ्तों की भागदौड़ के बाद जब उसकी जेब और हिम्मत दोनों जवाब देने लगी, तब उसे एक ब्रोकर ने शहर के पुराने इलाके में एक मकान के बारे में बताया। जगह थोड़ी पुरानी है, ब्रोकर ने कहा, लेकिन किराया इतना कम है कि यकीन नहीं करोगे। यह एक पुरानी 2 मंजिला इमारत थी, जिसकी दीवारों पर बारिश के निशान थे और खिड़कियों पर धूल की मोटी परत जमी थी। पहली नज़र में ही रोहन को उस जगह से एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, लेकिन मजबूरी हर डर से बड़ी होती है। मकान मालकिन एक अधेड़ उम्र की औरत थी, जिसका नाम शांति देवी था। उसने उसे कमरा दिखाया। कमरा बड़ा और हवादार था और किराया वाकई किसी चमत्कार जैसा था। बस एक शर्त है। शांति देवी ने चाबियां देते हुए कहा। उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उन्होंने गलियारे के आखिर में एक छोटे काले रंग के दरवाजे की ओर इशारा किया। इस दरवाजे को कभी मत खोलना। ये स्टोर रूम ही और हमेशा बंद रहता है। रोहन ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे भला एक बंद स्टोर रूम से क्या ही लेना देना था। शुरुआत के कुछ दिन शांति से बीते। रोहन दिन भर ऑफिस की थकान के बाद रात में चैन की नींद सोता, लेकिन चौथे दिन जब आधी रात का सन्नाटा गहराया, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। एक हल्की खरोचने की आवाज़, जैसे कोई जानवर दीवार को कुरेद रहा हो। उसने इसे नज़रअंदाज किया, यह सोचकर कि यह पुरानी इमारत है, चूहे का होना आम बात है। लेकिन अगली रात वो आवाज़ फिर आई, इस बार और साफ और बेचैन कर देने वाली। यह चूहे की आवाज़ नहीं थी, यह किसी के नाखूनों से लकड़ी खरोचने की आवाज़ थी, और यह आवाज़ हमेशा उसी बंद काले दरवाजे के पीछे से आती थी। अब रोहन की रातों का सुकून छीन चुका था। हर रात ठीक 12 बजे के बाद वो खरोचने की आवाज़ शुरू हो जाती, कभी धीमी, कभी तेज, कभी इतनी बेताब जैसे दरवाजे के पार कोई कैद हो और बाहर आने के लिए तड़प रहा हो। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने हिम्मत करके शांति देवी से पूछ ही लिया, आंटी जी, वो स्टोर रूम से रात को अजीब सी आवाज़ें आती है। शांति देवी के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सी सख्ती आई, लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, तुम्हारा वहम होगा। पुरानी लकड़ियां है, मौसम बदलने पर आवाज करती है। तुम अपनी नौकरी पर ध्यान दो। उनकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो रोहन को तसल्ली देने की बजाय और बेचैन कर गया। उस रात खरोचने की आवाज के साथ साथ रोहन को एक और आवाज सुनाई दी, एक धीमी दबी हुई सिसकी, जैसे कोई दर्द में करा रहा हो। अब उसके लिए यह सब कुछ सहना नामुमकिन हो गया था। डर और बेचैनी उसके दिमाग पर हावी हो रही थी। क्या उस कमरे में किसी को कैद करके रखा गया है? अगली रात जब आवाजें अपने चरम पर थी, रोहन ने एक फैसला किया, वो सच जानकर रहेगा। वो अपने बिस्तर से उठा और दबे पांव उस काले दरवाजे की तरफ बढ़ा। गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था और हर आहट दिल की धड़कन को बढ़ा रही थी। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, सारी आवाजें अचानक बंद हो गई। एकदम मौत जैसा सन्नाटा। रोहन वहीं जम गया। उसकी सांसें अटकी हुई थी। वह सोच ही रहा था कि वापस चला जाए, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके खून को जमा दिया। दरवाजे के नीचे से, फर्श और दरवाजे के बीच की पतली दरार से एक मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा बाहर की ओर खिसकाया गया। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने कांपते हाथों से झुककर वो कागज उठाया। उस पर गंदी कांपती हुई लिखावट में सिर्फ एक शब्द लिखा था, बचाओ। अब रोहन के सब्र का बांध टूट गया। डर की जगह अब उसे गुस्सा आने लगा। कोई है जो मदद मांग रहा है। वह भागा भागा टूल बॉक्स से एक हथौड़ा उठा लाया। शांति देवी की चेतावनी उसके दिमाग से उड़ चुकी थी। उसने दरवाजे पर लगे भारी पुराने ताले पर पूरी ताकत से वार किया। हथौड़े की आवाज उस खामोश इमारत में किसी धमाके की तरह गूंजी। 1 2 3 कई वारों के बाद जंग लगा ताला टूटकर नीचे गिर पड़ा और दरवाजा एक दर्दनाक चरमराती आवाज से खुल गया। रोहन ने हाफते हुए अंदर झांका। अंदर गुप्त अंधेरा था। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में जो दिखा वो उसके बुरे सपने से भी भयानक था। अंदर कोई कैद नहीं था, कोई तहखाना नहीं। कमरा बिल्कुल खाली था, धूल और जालों से भरा हुआ। उसकी उम्मीदें टूट गई। उसे लगा क्या यह सब उसके दिमाग का भ्रम था। रोहन निराश होकर अंदर गया ताकि ठीक से देख सके। टॉर्च की रोशनी में उसने पूरा कमरा घूमकर देखा, लेकिन वहां सचमुच कुछ नहीं था। वह पलट कर जाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र ताले के टूटे हुए हिस्से पे पड़ी,
ताला टूटा तो था, लेकिन वह दरवाजे के हैंडल पर अभी भी लगा हुआ था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके सामने वह काला दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। रोहन हड़बड़ाकर दरवाजे पर झपटा और हैंडल घुमाया, लेकिन वह अनलोक था। वह बुरी तरह चीखा, बाहर कौन है? कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा पीटा और तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। उसकी सांसें फूलने लगी थी। वह जोर जोर से चिल्लाया, शांति देवी, बचाओ, दरवाजा खोलो। उसे लगा कि दीवार पर एक तस्वीर टंगी है। उस पर उसने जैसे ही अपनी टॉर्च चमकाई, उसने देखा कि वह एक ग्रुप फोटो थी, धुंधली और पुरानी। उसमें शांति देवी खड़ी थी और उनके साथ कुछ और लोग थे। रोहन की सांसें गले में अटक गई। तस्वीर में सबसे कोने में खड़ा आदमी, वह ठीक उसी की तरह दिख रहा था। उसके होठों पर एक खौफनाक हंसी जम गई। वह आदमी वही कपड़े पहना था जो रोहन ने उस वक्त पहने हुए थे। तभी उसने अपने कमरे के दरवाजे के खुलने की हल्की सी आवाज सुनाई दी और स्टोर रूम से, जहां वो कैद था, एक धीमी बेताब खरोचने वाली आवाज शुरू हो गई। ठीक 12 बजे के बाद वाली आवाज। रोहन को अब सब कुछ समझ आ गया। वह उस खाली स्टोर रूम में कैद हो चुका था। अब वह खुद दरवाजे के पीछे का कैदी बन गया था और जो आवाजें उसे पहले आती थी वह अब खुद बना रहा था। वह इस साबित चक्र का शिकार बन गया था। वह चिल्लाया, मैं अंदर हूँ, लेकिन उसकी आवाज गुप्त अंधेरे में मर गई। बाहर उसके कमरे के दरवाजे पर फिर से एक भारी जंग लगा ताला लग चुका था। कुछ देर बाद ब्रोकर एक नए मासूम चेहरे वाले लड़के के साथ इमारत में दाखिल हुआ और पीछे पीछे शांति देवी थी, जिनके चेहरे पर वही शांत रहस्यमयी मुस्कान थी। रोहन चीखना चाहता था, उस लड़के को रोकना चाहता था, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक बेबस खरोचने की आवाज निकलती थी। शांति देवी ने उस नए लड़के से मुस्कुराते हुए कहा, बस एक शर्त है बेटा, गलियारे के आखिर में जो काला दरवाजा है उसे कभी मत खोलना। रोहन के कांपते हुए हाथों ने एक पुराने धूल लगे कागज को झाड़कर कांपती हुई लिखावट में एक शब्द लिखा, बचाओ। अब उसे बस इंतजार था कि रात में कोई बेबस नया किराएदार आकर उसका कागज उठा ले और इस शापित चक्र को आगे बढ़ाए।